गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 7 स्त्री और पुरुष लिंग। ओके, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस को स्त्री और पुरुष जाति में रखा गया है। स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग कहते किसे हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर। ये कौन है? दादी माँ हैं। ये सभी क्या हैं? बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, जंतु भी हैं, पक्षी भी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं। दादी माँ क्या कर रही हैं? बच्चों को कहानी सुना रही हैं। ये सभी मिलके बच्चे हो गए और ये कौन है? दादी माँ है। एक राजा था, एक रानी थी। रोहन तथा रोहित कहानी सुन रहे हैं। नेहा, निक्की, नमिता भी कहानी सुन रही हैं। कमरे में एक कुत्ता बैठा है। देखो, कमरे में एक कुत्ता बैठा है और रोहन तथा रोहित कहानी सुन रहे थे ना। रोहन तथा रोहित कहानी सुन रहे हैं। रोहन तथा रोहित ये बॉयज हो गए। और नेहा, निक्की, नमिता भी कहानी सुन रही हैं। नेहा, निक्की, नमिता भी कहानी सुन रही हैं। फिर इसके बाद में है आपका कमरे में एक कुत्ता बैठा है। कमरे में क्या है? एक कुत्ता बैठा है। ये रहा ना, कमरे में एक कुत्ता बैठा है, ठीक है। और खिड़की पर एक चिड़िया बैठी है। खिड़की पर क्या है? एक चिड़िया बैठी है। ये बैठी ना चिड़िया, ठीक है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में राजा, रोहन, रोहित तथा कुत्ता पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसमें क्या क्या नाम आया? एक तो राजा आया, रोहन, रोहित, ये कौन है? पुरुष हैं। कौन है? पुरुष हैं। तो ये किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। ये तो रोहन और रोहित है। और दादी माँ जो है वो राजा की कहानी सुना रही है, तो ये कौन हो गए? पुरुष हो गए। तो इन्हें किस जाति में रखा गया? पुरुष जाति में। दादी, रानी, नेहा, निक्की, नमिता, चिड़िया, ये किस जाति में रखे गए हैं? इन्हें स्त्री जाति में। दादी, रानी, नेहा, निक्की, नमिता तथा चिड़िया स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी लिंग हैं और इन सभी को किस जाति में रखा गया है? स्त्री जाति में, ठीक है। क्योंकि ये स्त्री हैं इसलिए इन्हें स्त्री जाति में रखा गया है। ये सभी लिंग हैं। पुरुष तथा स्त्री को मिलाकर ये दोनों क्या बन गए? लिंग, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, ठीक है। अतः शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, किसी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिंग, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पेज। ओके, लिंग के प्रकार क्या है? लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुरुष जाति मीन्स रोहन, राजा और विराट, रोहित, जो मतलब पुरुष जाति में आते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे निक्की, सविता और दादी, माता, ठीक है, ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग पिता, और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा? पिता का माता। तो माता कौन है? स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग दादा, और स्त्रीलिंग में कौन है? दादी, ठीक है। समझ आया? वैसे ही ये सारे ये स्त्रीलिंग हैं और ये आपके पुल्लिंग हैं। अब इन्हें हम पढ़ते हैं। वैसे ये ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, बकरा, बकरी, बालक, बालिका, बेटा, बेटी, आदमी, औरत, सेठ, सेठानी, दास, दासी, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका, देवता, देवी। तो ये सब आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग, जो कि स्त्री जाति में आते हैं। ये सभी क्या है? आपके पुल्लिंग, जो कि पुरुष जाति में आते हैं, ठीक है।
अध्यापन संकेत, अध्यापक छात्र छात्राओं को अलग अलग करके स्त्री पुल्लिंग समझाएं। अभी जी मैंने आपको अलग अलग करके ही समझाए ना, तो इन्हें यही आपको बताया गया है कि हम आपको ऐसे समझाएं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमने सीखा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। किसको किसके बोध कराने वाले? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, मौखिक प्रश्न। लिंग किसे कहते हैं? बताओ। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। अब ये हमें शब्द दिए गए हैं और हमें इनके लिंग बताने हैं। ठीक है। देख करके स्त्री जाति में है या पुरुष जाति में। अगर पुरुष जाति में हुए तो पुल्लिंग होंगे, अगर स्त्री जाति में हुए तो स्त्रीलिंग होंगे। ये क्या है हमारा? घोड़ा, तो ये क्या है? पुरुष जाति में है ना, तो पुल्लिंग। नौकरानी स्त्री जाति में आती है, तो ये कौन हो गया? स्त्रीलिंग। बालिका स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति में आता है। चाचा भी पुरुष जाति में आते हैं, इसलिए पुल्लिंग हो गए। और बकरी स्त्री जाति में आती है, इसलिए क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर राइट टिक का चिन्ह लगाइए। ठीक है। नंबर 1, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इसलिए हमने पुल्लिंग पर टिक लगा दिया। ठीक है। लिंग के भेद हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 3, इनमें से कोई नहीं। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं ना, तुमने 2 के सामने टिक लगा दिया। ठीक है। गाय का पुल्लिंग क्या है? गाय का पुल्लिंग क्या होगा? गाय का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग। भैंस, बैल, भैंसा क्या होता है? बैल। ठीक है। इसलिए हमने बैल पर टिक लगा दिया। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब हमें जो भी लिंग इधर दे रखे हैं उसके लिंग बदलकर इधर लिखने हैं। ठीक है। हमारा आदमी क्या है? पुल्लिंग है ना, तो इसका हम स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो आदमी का क्या होता है? स्त्रीलिंग। औरत। मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग है पहले से ही, तो इसका क्या लिखेंगे? इधर हम पुल्लिंग लिखेंगे। तो मुर्गी का पुल्लिंग क्या होता है? मुर्गा। ये बकरी दे रखी है इधर, बकरी क्या है? बकरी है हमारी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग हो गई, तो बकरी का पुल्लिंग क्या हुआ? बकरा। इधर देखिए चाची कौन है? स्त्रीलिंग है ना, तो इसका क्या होगा? चाचा, पुल्लिंग बन गया। बंदरिया स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? बंदर। देवता पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। और इसका ये नौकर है, तो नौकर कौन है? पुरुष जाति में आता है, तो पुल्लिंग हुआ, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। वैसे बेटा, बेटी, बहन, भाई, घोड़ी, घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट पेज। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। जो इधर रंगीन मतलब जो कलरफुल शब्द हैं हमारे, उन्हें बदलकर उसकी जो अपोजिट लिंग लिखना है उसका। ठीक है। अपोजिट मीन्स जैसे कि अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग लिखना है। ठीक है। तो देखो कलरफुल क्या है इसमें? राजा है ना, कलरफुल, रंगीन है ना, ये रेड कलर से है। देखो राजा और डैश टहल रहे थे, तो राजा का क्या हुआ? रानी। वैसे ही इसमें क्या है? और मुर्गा लड़ रहे थे, क्या है ये? मुर्गी का क्या होगा? डैश और मुर्गी लड़ रहे थे, तो मुर्गी कौन है? स्त्रीलिंग है, तो इसका कलरफुल है, तो इसका पुल्लिंग क्या आएगा? मुर्गा। बाग में मोर और
मोरनी नाच रहे थे। मोरनी इसलिए आया क्योंकि यहाँ मोर कलरफुल है, तो इसका जो हम उस लिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, ये ऑलरेडी पुल्लिंग है तो इसका हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, तो मोरनी आ गया इधर। ठीक है। बंदर और बंदरिया केले खा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, कलरफुल रंगीन क्या है, बंदरिया। बंदरिया है ना, बंदरिया ऑलरेडी स्त्रीलिंग है तो इसका लिंग बदल कर लिखेंगे, हम पुल्लिंग लिखेंगे। बंदरिया को पुल्लिंग क्या होता है, बंदर, इसलिए बंदर और बंदरिया केले खा रहे हैं। भाई और बहन मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है। अपने परिवार के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। अब इसमें अपनी फैमिली में से 5 सदस्य के नाम लिखने हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स के नाम लिखने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें तो जो पुरुष जाति में आते हों, जैसे कि आपके पापा, चाचा, मामा, दादा, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं इधर। और स्त्री जाति में जो आते हैं, जैसे आपकी मम्मी, बहन, मामी, चाची, ठीक है, उनके इधर नाम लिखने हैं स्त्री जाति में। ठीक है। नंबर खा, नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग, रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, अब हमें रेखा खींचकर मिलाना है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, देखते हैं। बुढ़िया, बुढ़िया कौन हुई, स्त्रीलिंग हुई ना, तो हम स्त्रीलिंग से मिला दिया। अब देखो मोर, मोर कौन है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग से मिला दिया। लड़का पुल्लिंग है, पुल्लिंग से मिला दिया। दादी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से मिला दिया। चूहिया स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग से मिला दिया। इधर देखिए शेरनी, शेरनी भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से मिला दिया। बैल पुल्लिंग है, पुल्लिंग से मिला दिया। पति पुल्लिंग है, पुल्लिंग से मिला दिया क्योंकि ये पुरुष जाति में आते हैं। मालिन स्त्री जाति में आती है, स्त्रीलिंग हो गई। नाग पुरुष जाति में आते हैं तो ये पुल्लिंग हो गए। ठीक है। निम्नलिखित वर्ग पहेली से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। अब इसमें से आपको ये वर्ग पहेली दी हुई है और ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ओके। अब यही आपको घर पर पढ़ना भी है और समझना भी है कि कौन स्त्री जाति में आता है और कौन पुरुष जाति में आता है। ओके, अपना वर्कबुक भी फिल करना।